यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में निकाला मार्च, आरक्षित सीटें भरने की मांग की गई है। ओबीसी एससी एसटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सोमवार को यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सामाजिक और शैक्षणिक न्याय को मजबूती देने की मांग के साथ प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित प्रावधानों का समर्थन जताया। रैली अंबेडकर चौराहे से शुरू होकर नारेबाजी के बीच कलेक्ट्रेट उरई पहुंची, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी अधिनियम 2026 लागू कर उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं। ज्ञापन में केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय में आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों को खुली परीक्षा के माध्यम से भरने, देश भर के डिग्री कॉलेजों में लंबित आरक्षित सीटों को शीघ्र भरे जाने तथा आरक्षित वर्ग में एनएफएस व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। ज्ञापन के दौरान राम कृपाल सिंह पाल, महेंद्र सिंह दोहरे, रमाकांत दोहरे, कमलेश सागर, भगवती शरण और अन्य की उपस्थिति थी। ज्ञापन सौंपा है और प्रदर्शन भी किया है। क्या क्या मांगो है? मैं पुनीत कुमार भारती, प्रधानाचार्य हूँ आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज में। अभी हम लोग ओबीसी, एसटी और एससी संघर्ष मोर्चा के तले यूजीसी अधिनियम जो 13 जनवरी 2026 को लागू की गई है, कोर्ट द्वारा उन्हें रोक दी गई, उसके समर्थन में कि उसे लागू रखा जाए, क्योंकि ओबीसी, एससी और एसटी के छात्रों के साथ नंबर देने में भेदभाव किया जाता है, रैंकिंग कराई जाती है, इस तरह से शोषण किया जाता है कि पढ़े लिखे छात्र आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसका परिणाम है रोहित वेमुला, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से अत्याचार और शोषण ना हो, यूजीसी ने एक अधिनियम लाया 13 जनवरी 2026 को, लेकिन सामंतवादियों ने कोर्ट के द्वारा उसे रोक लगा दी कि वह नियम नहीं लागू होगा। तो हम लोग 13 जनवरी 2026 को जो यूजीसी ने बिल लाया है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र स्वतंत्र रह करके अच्छे नंबर से प्राप्त करके और अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ें और अपने प्रतिभा को निखारें और आगे बढ़ें। 2026 का अधिनियम लागू होना चाहिए, जो यूजीसी का हम लोग समर्थन करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि ऐसे नियम लागू होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, जिससे हर छात्र छात्रा, महिलाएं अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।